हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्किन स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक लोगो लाइक का क्वेश्चन। और मैं इस सॉल्यूशन में तुम्हें ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको शुरू करना है सोचना, किस तरीके से आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और कैसे आपको फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। G20 के लिए लोगो बनाना है। कि लास्ट ईयर G20 कितना ज्यादा पॉपुलर था जब इंडिया में G20 हुआ। तो ऑब्वियसली जो करंट ट्रेंड्स है ना, उस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, ताकि ये समझ में आ सके कि आप कितना ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास की चीज़ों को। लेकिन उसे सेम नहीं बनाना था, कुछ अलग लोगो बनाना था, कुछ इंटरेस्टिंग लोगो बनाना था। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपको सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स इन सबको यूज़ करके लोगो बनाना है। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, एनालाइज किया जाता है और साथ ही में उसे यूनिकली सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, स्लो करके तुम साथ साथ में ड्रॉ भी कर सकते हो। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो। तो चलो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है? और जो भी बनाओगे उसमें सिर्फ़ सर्कल का यूज़ करना है, ट्रायंगल का यूज़ करना है और रेक्टेंगल का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ़ सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल से बनाना है लोगो, ठीक है? तो अगर लोगो डायरेक्ट बनाओगे तो हो सकता है कि गलती हो जाए, तो आप थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, ठीक है? स्क्रीन पे आप एक पिक्चर देख सकते हो। इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट रफ स्केचेस बनाने हैं और फिर एक फाइनल स्केच पे पहुंचना है। जब रफ स्केच बनाओगे छोटा-छोटा बनाना है, बहुत डिटेल में नहीं, ऐसे ही रफ बनाने हैं कि हाँ, कौन-सा वाला बेटर लग रहा है और कंपेयर भी कर सकते हैं हम कि ये वाला डिज़ाइन इस वाले डिज़ाइन से बेटर लग रहा है। ये सब करने के बाद एक फाइनल डिज़ाइन पे पहुंचना है और बेसिक आउटलाइनिंग ऐड करनी है, ठीक है? जब हम बेसिक आउटलाइनिंग ऐड करेंगे, हमें कोशिश ये करना है कि वो एकदम फिनिश्ड लगे, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा ना हो कि रैंडम स्केच बना दिया, बिल्कुल फिनिश्ड लगना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको कलरिंग पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रश पेन का लेयर लगाया है। अब हम ब्रश पेन का लेयर क्यों लगा रहे हैं? ताकि जब हम फाइनल कलरिंग करें, थोड़ा-सा ब्राइट आए कलर, ठीक है? इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि पहले हम ब्रश पेन लगाएँ। देखो, आप डायरेक्ट पेंसिल कलर से भी कर सकते हो, बट पेंसिल कलर से ये प्रोसेस थोड़ा-सा बस आपको टाइम लेगा, ठीक है? ब्रश पेन से डायरेक्ट आपने ब्रश पेन लगाया, उसके बाद पेंसिल कलर, तो प्रोसेस थोड़ा ईज़ी हो जाता है, ठीक है? इट्स अप टू यू कि तुम पहले पेंसिल कलर यूज़ करना चाहते हो, ब्रश पेन यूज़ करना चाहते हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो लोगो है वो एकदम फिनिश्ड लगे, एकदम बढ़िया लगे, ठीक है? अब देखो, लोगो बनाने का जो बेसिक प्रोसेस होता है, वो यही होता है कि आप उसको जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हो, जितना ज़्यादा रिलेट रख सकते हो ब्रांड के साथ, है ना? तो यहाँ पे तो कोई ब्रांड है नहीं, आपको G20 समिट के लिए बनाना है। तो अब उस समिट से रिलेट करना है कि उस समिट में क्या था, ना उस हिसाब से ही हमें उसका लोगो बनाना है, ओके? अगर तुम्हें नहीं पता है कि लोगो क्या होता है, उसे किस तरीके से बनाया जाता है, तो हमारे चैनल पे आप कौन से वीडियो देख सकते हो लोगो का, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि लोगो होता क्या है। फिर उस हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये बात है कि पहली बार में हम उतना अच्छा लोगो नहीं बना पाते हैं। लोगो बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है, लोगो सोचना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें डिज़ाइंस को बहुत सिंपल सोचना होता है और कभी-कभी सिंपल सोचना ही एक डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो सोच लेते हैं कि ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, लेकिन उसे सिंप्लीफाई कैसे करना है ये हम नहीं समझ पाते हैं। कई बारी जब लोगो डिज़ाइन की क्लास होती है तो ऐसा ही होता है कि बच्चे शुरू-शुरू में इतना कॉम्प्लेक्स लोगो बनाते हैं, बल्कि उन्हें समझाया जाता है, उन्हें रूल्स पढ़ाया जाता है, फिर भी शुरुआत में वो कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। हाँ, जब उनके करेक्शंस होते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी यही हो। उसका पॉइंट ऑफ व्यू, लोगो डिज़ाइन जिस तरीके से वर्क करता है वैसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसका। और जब फिर उसमें करेक्शन होते हैं तब बच्चे तो थोड़ा बेटर बनाते हैं। और सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि जब हम शुरू में अपना डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हम अपना माइंड यूज़ करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि अगर और लोग देखेंगे तो वो उसे किस तरीके से समझेंगे, है ना? इसकी इसमें जो रोल प्ले करता है वो बहुत ज़्यादा, एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं कि आप बहुत सारे बच्चों के साथ एक लोगो पे वर्क कर रहे हो, एक डिज़ाइन पे वर्क कर रहे हो, सबका ओपिनियन ले रहे हो, फिर उसके बाद सब बच्चों ने मिलके बनाया लोगो। फिर आपने टीचर से भी उसको चेक करवाया कि हाँ, टीचर का भी ओपिनियन लिया। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग मिल के एक चीज़ पे काम करते हैं, तो हर किसी का आपको समझ में आता है कि ये भी
भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और फिर हमारा लोगो डिज़ाइन और ज़्यादा बेटर बनता है, ठीक है? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनल में हम लोग बस थोड़ा-थोड़ा सा डार्कनेस ऐड करें ताकि जो ये स्केच है वो फिनिश हो जाए, ओके? एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि जैसे कि यहाँ पे हमने नीचे समिट लिखा हुआ है ना टेक्स्ट में, तो अब ये समिट जो है वो एकदम नीचे मैंने बेस में अलाइन किया है, तो अलाइन होना टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे कि आपके लोगो में जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने ब्लू कलर और ऑरेंज कलर यूज़ किया है, इसकी जगह पे हम कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि और कौन-सा कलर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लू यूज़ किया है और ऑरेंज यूज़ किया है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, ये तुम जानते हो, ठीक है? तो जब भी हम लोगो डिज़ाइन में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि वो ब्रांड से रिलेट भी करे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करेंगे, वो ब्रांड से रिलेट करेगा तभी अच्छा लगेगा, ठीक है? यहाँ पे तुम देखो ये हमारा जो फाइनल लोगो है, वो ऑलमोस्ट इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है? ऐसे हम बहुत सारे लोगो क्रिएट कर सकते हैं, बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हें लोगो के सारे रूल्स पता हो, वो कैसे बनता है, उसे सिंपल कैसे रखना है, उसे रेंडर कैसे करना है, प्रॉपर क्लियर होगा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे और प्रैक्टिस शुरू करो क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, चाहे देख के करो, कॉन्सेप्ट वीडियो देख के करो, कहीं से भी प्रैक्टिस करो बट शुरू कर दो अपनी प्रैक्टिस। ओके गाइस, सो ये हमारा फाइनल स्केच आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो हमने समझा कि किस तरीके से हमें शुरू करना है, अपने सॉल्यूशन में पहुंचना है और उसको रेंडर कैसे करना है। देखो, इस तरह के जो क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एकदम से अगर तुम एग्जाम में बैठोगे सॉल्व करने तो बहुत ज़्यादा टाइम ना तुम्हें सोचने में ही लग जाएगा, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करो अभी से बहुत सारी प्रैक्टिस करने का। आप समझो कि लोगो डिज़ाइन क्या होता है, उसे बनाना कैसे है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमारे चैनल पे लोगो डिज़ाइन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट वीडियो भी है, तुम उसे भी देख सकते हो, तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है लोगो डिज़ाइन और उसे बनाना कैसे होता है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना उसका अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वो क्या होता है, बनता कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, तो आपके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इस क्वेश्चन में ना मेनली क्रिएटिविटी टेस्ट हो रही है कि तुम कितना जल्दी सोच सकते हो, फटाफट सोच सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और वो एकदम से नहीं आता है, प्रिपेयर करके आता है, प्रॉपर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आता है, उस प्रैक्टिस में करेक्शन करवाने से आता है और साथ ही में प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप उसे अचीव कर सकते हो। आप ज्वाइन कर सकते हो एसएससी। एसएससी एक प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कहीं पर से भी ज्वाइन कर सकते हो। आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो या कहीं पर भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर जी, बियाक और नाटा। देखो, हमारी जो क्लासेस होती है वो सारी 8 to 10 के बीच में होती है, ताकि आपका जो मॉर्निंग शेड्यूल है वो बिल्कुल भी खराब ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली आराम से प्रिपेयर कर सको, रिलैक्स होके प्रिपेयर कर सको। तो फटाफट से जो नीचे लिंक है वहां से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। डेमो में आओ, समझो कि क्या होता है, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।